मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, आर्य जगत के सुविख्यात वैदिक महोपदेशक, बहुत अच्छे सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी हमारे आदरणीय श्री भाई दिनेश पथिक जी, आर्य समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे बीच में समुपस्थित यशस्वी प्रधान श्री वीरेंद्र जी, आदरणीय श्री करण सिंह भाटी जी, आदरणीय श्री जान सिंह गहलोत जी, आदरणीय श्री महेश कुमार जी, आदरणीय श्रीमती संतोष परिहार जी, श्रीमती रूपवती देवड़ा जी, श्री रमेश चंद गहलोत जी, श्री सच्चिदानंद भाटी जी, डॉक्टर महेश परिहार जी, श्री चेतन प्रकाश आर्य जी और संरक्षक मंडल में हमारे श्री दाऊदयाल परिहार जी, आदरणीय श्री मदनलाल तंवर जी और हमारे बहुत प्रिय आदरणीय सम्माननीय श्री गजेंद्र सिंह सांखला जी और इस कार्यक्रम के सुयोग्य संचालक ऋषि दयानंद के लिए जिनकी एक एक श्वास समर्पित है, ऐसे हमारे युवा क्रांतिकारी श्री शिवजी आर्य जी और इस मीडिया के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम का देश और दुनिया में प्रचार प्रसार करने वाले हमारे आदरणीय श्री कैलाश आर्य जी, बाहर की समाजों से पहुंचे सभी सम्मानित आर्य भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, मैं एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। आप लोग थोड़ा शांति बना करके बैठे और जो लोग आराम से आएंगे वो अपने आप स्थान अपना देख लेंगे, बीच में डिस्टर्ब मत करो, है ना। कैलाश जी आप भी आराम से आके बैठ जाओ, जो पहले आएगा पहले पाएगा और बाद में आते हैं तो बाद वाले तो बाद में रहेंगे, चिंता क्यों करते हो आप। तो अपने आप अतिथि मानभाव आकर के बैठते रहेंगे, पंडाल को बनाइएगा, व्यवस्था बनाइएगा, उथल पुथल कार्यक्रम में नहीं होनी चाहिए। देखिए, कहते हैं कि एक बार एक नगर में बाढ़ आ गई। अभी जैसे बाढ़ आ रही है, बाढ़ आई तो लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ दौड़ने लगे, अपने नगर को छोड़ करके भागने लगे। ये बाहर भी ये काम करने वाले, ये जरा आवाज करें, इनको शांत करो भाई, आराम से, जो है ना, गर्मी तो यहां पर जो बहुत पड़ रही है, आराम से बैठो आप लोग, डिस्टर्ब मत करो। बस अब आप ध्यान से सुनिए बात को। एक नगर के अंदर भयंकर बाढ़ आ गई और जब बाढ़ आई तो नगर का पानी, जब बाढ़ का पानी नगर में घुसने लगा तो लोग बड़े चिंतित हुए कि हमारे जीवन की रक्षा कैसे होगी। अपने जीवन की रक्षा के लिए लोग अपने नगर को छोड़ करके भागने लगे। अपने साथ जो सामान लेकर के जा सकते थे उसको लेकर के चले गए। अब मत कुछ छेड़ना इसको। और नहीं तो लोग स्वतः अपने जीवन की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ करके भाग गए। पूरा नगर खाली हो गया था। जब एक ऊंचे स्थान पर गांव के लोग पहुंच गए तो सबने एक दूसरे को देखा। उन्होंने सोचा कि हमारा कोई भाई ऐसा तो नहीं बाढ़ में फंसा रह गया हो। गांव के सभी लोग थे लेकिन एक व्यक्ति नजर नहीं आ रहे थे, जो गांव के मौलवी साहब थे वो नजर नहीं आ रहे थे। सभी लोगों ने कहा भाई और तो सब है लेकिन मौलवी साहब नजर नहीं आ रहे, कहां रह गए। एक व्यक्ति ने कहा कि मौलवी साहब मस्जिद की गोल गोल गुम्मद के ऊपर बैठे हुए हैं। हम आ रहे थे तो हमने भी उनसे कहा मौलवी साहब नीचे उतराओ, हमारे साथ चलो, सुरक्षित स्थान पर ले चलेंगे आपको। लेकिन मौलवी साहब ने आने से मना कर दिया, वो ऊपर बैठे हुए हैं। लोगों ने सोचा कि ऐसे कब तक मौलवी साहब ऊपर बैठे रहेंगे। प्रशासन को सूचना दी गई कि सभी गांव के लोग आ चुके हैं लेकिन एक मौलवी साहब मस्जिद की गुम्मद पर ऊपर बैठे हुए हैं। प्रशासन ने सेना के जवानों को भेजा उनको निकालने के लिए। नाव लेकर के सेना के जवान पहुंचे। उन्होंने मौलवी साहब से निवेदन किया कि मौलवी साहब जल्दी नीचे आ जाओ, ऊपर कब तक बैठे रहोगे, ये ऊपर बैठना भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम आपको सुरक्षित जगह पे लेके चलेंगे, नाव में बैठिए, हमारे साथ चलिए। जवानों ने जब मौलवी साहब से कहा तो मौलवी साहब को बड़ी गुस्सा आई और मौलवी साहब ने जवानों से एक बात कही, पता नहीं कौन बेवकूफ तुमको बार बार मेरे पास भेजता है। अभी लोग जा रहे थे, वो भी मेरे से कह रहे मौलवी साहब हमारे साथ चलो, हम आपको बचा लेंगे। अरे तुम बचाने वाले हो तो होते कौन हो मुझे बचाने वाले? जब तक मेरे अल्लाह ताला की मेरे ऊपर मेहर है तब तक कोई मुझे मेरा कुछ बिगाड़ सकता है क्या? तुमको अकल नहीं है? मैं दिन में 5-5 बार नमाज पढ़ता हूं, तो क्या मेरा अल्लाह ताला मुझे पानी में डुबो करके मारेगा? इतनी भी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर? जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है।
आखिर मौलवी साहब ने मना कर दिया। वो लोग हताश होकर के वापस चले गए। प्रशासन से कहा कि साहब मौलवी साहब तो मानने को तैयार ही नहीं है। तो अब रात्रि होने वाली थी, तो प्रशासन ने अंतिम प्रयास किया, वायुसेना के जवानों को भेजा हेलीकॉप्टर लेकर के। जवानों ने मुल्ला जी के बिल्कुल टॉप पर हेलीकॉप्टर रोका, नीचे रस्सा डाला और कहा मुल्ला जी अब ज्यादा किंतु परंतु का समय नहीं है, ज्यादा देर लगाओगे तो हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा, इसलिए जल्दी ऊपर आओ, हम आपको लेकर के चलेंगे, पानी बढ़ता चला जा रहा है। मुल्ला जी ने फिर वही बात कही, उनको चार सुना दी। पता नहीं कौन बेवकूफ बार बार भेज रहा है तुमको। अभी नाव वाले आए, उससे पैदल वाले आए, उनसे भी मना कर दिया, तुम आगे हेलीकॉप्टर लेकर के। अरे मूर्ख लोगों, तुम में बुद्धि नहीं है क्या? मैं खुदा का नेक बंदा हूं, दिन में 5-5 बार खुदा की बंदगी करता हूं। क्या मेरा अल्लाह ताला मुझे पानी में डुबो करके मारेगा? इतनी भी तमीज नहीं है तुम लोगों में? तुम मुझे बचाने वाले होते कौन हो? जब तक मेरी अल्लाह की मेहर मेरे ऊपर है तब तक दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर उन लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुल्ला जी की दिमाग में कुछ बात बैठी नहीं। लोग वापस चले गए। अब रात्रि में पानी और बढ़ा और मस्जिद की नींव में पानी धंस गया, और जैसे पानी नीचे गया तो नींव धंस गई, और जैसे नींव धंसी तो मस्जिद धड़ाम से नीचे गिर गई। मुल्ला जी का काम तमाम हो गया। जब मुल्ला जी मर करके अपने अल्लाह ताला के पास में पहुंचा तो जानते हो मुल्ला जी ने सबसे पहले क्या शिकायत की? मुल्ला जी ने सबसे पहले अपने अल्लाह ताला से यही शिकायत की कि अल्लाह तूने बहुत बुरा किया मेरे साथ। तुझे ये पता नहीं था कि मैं कौन हूं? कोई सामान्य कोई बंदा होता, वो मर जाता पानी में डूब करके तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं तो तेरा स्पेशल था। मैंने तेरे नाम से कितनी जमातें निकाली, कितने लोगों को धर्मांतरित कराया, और तेरे नाम से बड़ी बड़ी जमात निकाल करके, और जो है न खुद सोया न लोगों को सोने दिया, 5-5 बार लोगों के सामने नमाज पढ़ी। लोग मुझे तेरा नेक बंदा समझते थे, और तूने मुझे ही मार दिया तो लोगों का विश्वास तेरे से उठ जाएगा। मुझे मेरी मरने की चिंता नहीं है, मुझे तो तेरे विश्वास की चिंता है कि लोगों का विश्वास अब तेरे से उठ जाएगा, कोई तेरी बंदगी करेगा ही नहीं। अल्लाह ने उसको कहा, रे बेवकूफ मुल्ला, तू मरा अपनी मूर्खता से और दोष मुझे दे रहा है। अरे भाई, मैंने तुझको बचाने का कितना प्रयास किया, तेरे पास बार बार तुझे समझाने के लिए मैं लोगों को भेजता रहा, पैदल लोगों को भेजा, नाव लेकर के लोगों को भेजा, फिर वायुयान से भी लोगों को भेजा, लेकिन तेरी बुद्धि में गोबर भरा था, तू समझने के लिए राजी नहीं था। तू मरा अपनी बेवकूफी से है, अपनी मूर्खता से है, और दोष तू मुझको दे रहा है। महानुभावों, ये कहानी केवल मुल्ला जी की नहीं है, ये कहानी इस हिंदू समाज की है, हम सब की कहानी है। और हम सब की कहानी इस प्रकार से है, जिस प्रकार से वो मुल्ला जी मर करके गया, उसने भगवान को दोष दिया, इसी प्रकार से हिंदू जाति भी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही, ये भी बिल्कुल वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है। और जब दुनिया से अंतिम हिंदू विदा होकर के जाएगा, मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, बोले स्वामी जी अंतिम हिंदू? हाँ, निश्चित रूप से ये कटु सत्य, इसको सुनने का आप सामर्थ्य कीजिए। दुनिया से अंतिम हिंदू विदा होकर के जाएगा। और क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं कि हम बताओ दिन प्रतिदिन घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? दिन प्रतिदिन, और कितनी तेजी से घट रहे हैं, है ना? बहुत से लोग गाते हैं कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं कहता हूं अब बकवास गाना बंद कर दो, तुम्हारी हस्ती बची क्या है? दुनिया से तुमको समाप्त कर दिया गया। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे के सारे अखंड आर्यावर्त के हिस्से होते थे। सभी हमारे पूर्वज वहां पर रहा करते थे। वहां से हम पूरी दुनिया से समाप्त हो गए, पूरे एशिया से समाप्त हो गए, पूरे यूरोप से हम समाप्त हो गए। अब हमारे पास में थोड़ा सा भारत देश बचा है, और संपूर्ण भारत देश नहीं है, इसमें भी 10 प्रांत ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है ना? 10 प्रांत ऐसे हैं जहां आदिगुरु शंकराचार्य का कभी प्रादुर्भाव हुआ था, उस गांव के अंदर एक भी हिंदू नहीं बचा, सारे खत्म। दिन प्रतिदिन हम कम हो रहे हैं। इसी रेशो से यदि कम होते चले गए, कम होते चले गए, घटते चले गए, घटते चले गए, तो एक दिन वो भी दिन आएगा जब दुनिया से अंतिम हिंदू भी विदा होगा, और वो भी जाकर के अपने भगवान से यही शिकायत करेगा कि प्रभु तेरा कहां गया है वो प्रण, वो प्रतिज्ञा जो तूने गीता में की थी कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये महान, ये भोली भाली हिंदू जाति, जिस हिंदू जाति ने
तेरे नाम से बड़े बड़े मंदिर बनवाए, तेरे नाम से बड़े बड़े जगराते कराए, तेरे नाम की बड़ी बड़ी कथाएं कराई, कावड़ ले लेकर के आए, ना खुद सोए ना दुनिया को सोने दिया, दिन रात चिल्लाते रहे हम, और तेरे नाम से हमने क्या क्या नहीं किया। आखिर तूने उस भोली भाली हिंदू जाति को दुनिया से समाप्त कर दिया। ये हिंदू भी जाकर के भगवान से शिकायत करेगा। तो भगवान इसको यही उत्तर देंगे, रे मेरे मूर्ख बंदे, मैंने तुमको जगाने के लिए कितने लोगों को भेजा, कितने लोगों को भेजा, आप सोचिए। है हमारे यहां लोग कहते हैं कि भगवान धरती पर अवतार लेकर के आते हैं, पौराणिक लोग इस बात को कहते हैं। उनसे पूछो कि अवतार क्यों लेते हैं, तो कहते हैं जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान को नरदेह धारण करके धरती पर आना पड़ता है। यह बात तो बिल्कुल अवैधिक है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है, भगवान कभी अवतार नहीं लेते, लेकिन भगवान पुण्य आत्माओं को समय समय पर हमको जगाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए धरती पर भेजते रहते हैं। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। एक बार जब धरती पर राक्षसी संस्कृति बढ़ गई थी, राक्षस लोगों का बोलबाला हो गया त्रेता युग के अंदर, तो भगवान ने इस धर्म की रक्षा के लिए, हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हमारे बीच में भेजा। भगवान ने हमको बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। परमात्मा तो चाहते हैं हिंदू जाति बचे, लेकिन हम खुद बचने के लिए तैयार नहीं है। हम स्वयं अपने पैरों में अपने आप कुल्हाड़ी चला रहे हैं। श्री राम ने आकर के वो वेद की मर्यादाएं हमारे बीच में स्थापित की। हम जगे, कुछ दिन तक जगते रहे, लेकिन फिर हम सो गए, और फिर भगवान को हम पर दया आई तो भगवान ने कृष्ण को भेज दिया। योगेश्वर कृष्ण ने गीता का सुंदर पैगाम हमको दिया, हमारे सोते हुए पौरुष को जगाया, धरती पर धर्म की स्थापना की। उसके बाद फिर हम सो गए, कुछ दिन तक जगे, फिर सो गए। फिर भगवान ने छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को भेजा, आदि गुरु शंकराचार्य जैसे वेद के विद्वानों को भेजा, जिन्होंने जाकर के दोबारा से धरती पर वेद की प्रतिष्ठापना की। हम लोग फिर सो गए, और अंत में भगवान ने एक प्रयास और किया। मैं तो कहता हूं अब दोबारा प्रयास होने वाला नहीं है भगवान की तरफ से। गुप्त जी ने कहा, आखिर हमारा हाल जब देखा ना प्रभु जी से गया, तो दयानंद के रूप में प्रकटी दया में की दया। अंत में भगवान ने हमारी रक्षा के लिए इस धरती पर एक युग प्रवर्तक ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी योगीराज महर्षि दयानंद को हमारे कल्याण के लिए भेजा, और उस ऋषि ने आकर के हमको जगाने का काम किया। आप 2-3 दिनों से सुन रहे हैं, भाई पथिक जी से भजन के माध्यम से सुन रहे हैं। हमारे भाई शिवजी आर्य जी बोलते हैं कि आर्य समाज ने क्या किया, इन सोते हुए लोगों को जगाने का काम आर्य समाज ने किया। इन बहरे लोगों के कान पर बम फोड़ने का काम आर्य समाज ने किया, और आज भी आर्य समाज जगा रहा है। ये जो कार्यक्रम आपके बीच में आयोजित किया गया है, ये कार्यक्रम किस लिए है? ये कार्यक्रम भी आपको जगाने के लिए। तुम फिर भी ना जगो, कितने सारे लोग जगाने के लिए आते चले गए, बहुत लंबी परंपरा है, हम भी आपको जगाने के लिए आए हुए हैं। तुम फिर भी ना जगो और फिर भी तुम समाप्त हो जाओ, तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, हमारे खुद के अपने पाप हैं, और हम अपने पापों के कारण मरेंगे, निश्चित रूप से मरेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब तो कम से कम जाग जाइए, और अभी नहीं जगे तो हम सोते सोते ही धरती से समाप्त हो जाएंगे। देखो, दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रपंच चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आपको पूरे एशिया से समाप्त कर दिया गया, पूरे यूरोप से समाप्त आपको कर दिया गया, और अभी भी आप नहीं जगे। मैं मेवात के अंदर गया, वहां की हालात में जानता हूं, मैंने क्या अपनी आंखों से देखा है। हिंदुओं की कितनी दुर्गति मेवात के अंदर हो रही है। 19 साल के अंदर 50 गांव हिंदुओं से खाली हो गए, और आपके उदयपुर में देख लो, और आपके जोधपुर में भी अब स्थिति बढ़ती चली जा रही है वर्ग विशेष के लोगों की। आप सोचो, आप दिन प्रतिदिन कम होते चले जा रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जब वो राक्षस लोग धरती पर बढ़ गए, तो क्या तुम्हारा अस्तित्व जीवित रह सकता है? तुम बच सकते हो? तुम्हारी ये संपत्ति, ये संतानें, ये सुरक्षित रह सकती हैं? उन लोगों का टारगेट 2047 तक का है। अभी तक तो 2029 तक का था, लेकिन कुछ लोगों में जागृति आई, और जागृति आने के बाद में कुछ फेरबदल हुआ, और उसके चलते अब उनकी योजना थोड़ी सी लेट हो गई है। बीएफआई की फाइल आप देखेंगे तो स्पष्ट कह रहे हैं कि आने वाले 2047 में, यानी आजादी का अमृत महोत्सव तो इन हिंदू काफिर लोगों ने मना लिया, लेकिन ये आजादी का शताब्दी वर्ष नहीं मना पाएंगे। 2047 आते आते भारत की संसद पर, लाल किले की प्राचीर पर चांद सितारा का झंडा हम फहरा देंगे। ये उन लोगों की पूरी योजना है, और योजना नहीं है, वो धरती पर काम भी कर रहे हैं।
कितने सारे संगठन उन लोगों के काम कर रहे हैं बताइए, कितने सारे मदरसे उनके चल रहे हैं, कितनी सारी जमातें चल रही हैं। ये तो एक वर्ग विशेष की स्थिति बता रहा हूं। दूसरा वर्ग इससे भी घातक है, जो क्रिश्चियन जिनको कहते हैं, उन्होंने भी भारत में आकर के अपने डेरा तंबू जमा दिए हैं। एशिया का सबसे बड़ा चर्च पंजाब के अंदर जालंधर जिले में बनाया जा रहा है, एशिया का सबसे बड़ा, आश्चर्य की बात है। हरियाणा पंजाब पूरी तरह से अब कन्वर्ट होने के कगार पर जा रहे हैं। जो आर्य समाज के कभी गढ़ हुआ करते थे पंजाब, एक से एक बड़े बड़े आर्य समाज के नेता, बड़े बड़े क्रांतिकारी प्रचारक हरियाणा पंजाब से, पहले हरियाणा पंजाब एक ही हुआ करता था, कितना आर्य समाज का गढ़ होता था। लेकिन आज उस आर्य समाज के गढ़ में, उस गुरुओं की भूमि में आज ईसाई मिशनरियों ने अपने डेरे तंबू जमा दिए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर। हरियाणा के अंदर कैथल जिले में तो ऐसे कई गांव बन चुके हैं जहां पर एक भी मंदिर नहीं है और मंदिरों में पूजा करने वाला व्यक्ति जीवित नहीं है। आप सारे कन्वर्ट होकर के ईसाई बन चुके हैं। तो चारों तरफ से षड्यंत्र चल रहा है आपको समाप्त करने का, और हम समाप्त हो रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी अब तो हम बढ़ रहे हैं। मैंने कि तुम बढ़े कब हो, मुझे ये बताओ। तुम्हारी संस्कृति कितनी पुरानी, 2 वर्ष पुरानी संस्कृति है हमारी। अच्छा, तब से हम कभी बढ़े या घटते चले आ रहे हैं? आप अपना अतीत के पन्नों को पलट करके देखो। कोई भी व्यक्ति मुझे इतिहासकार बता करके, कोई भी इतिहासकार मेरे सामने आकर के ये कह दे कि हम बढ़ रहे हैं। और हम कब बढ़े? हम शुरुआत में बढ़े थे और उसके बाद निरंतर हम घटते चले आ रहे हैं। निरंतर आक्रमण पर आक्रमण हमारे ऊपर होते रहे। बेल्जियम के इतिहासकार ने तो यहां तक कह दिया कि केवल 700 सालों में धरती पर 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ, 10 करोड़ हिंदुओं का। जब उस इतिहासकार ने ये अपना पेपर प्रेजेंट किया तो लोगों ने कहा कि आप ये साक्ष्य कहां से लेकर के आए हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि इतने बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया गया? उस व्यक्ति ने कहा मुझे ये बताओ, इनके जो 58 देश आज बने हैं, ये देश कोई ऊपर से तो टपके नहीं है, ये देश तो पहले से ही थे। इन देशों में पहले कौन लोग रहते थे? और वो लोग जो पहले रहते थे वो अब कहां चले गए? भाई जो ईरान, जो आज मुसलमानों का हब बना हुआ है, ईरान का पुराना नाम क्या है? आर्यान। ईरान का पुराना नाम आर्यान यानी आर्यों की जन्मभूमि है। इतिहास को पढ़ेंगे, आपने महाभारत को पढ़ा होगा तो शल्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शल्य इसी ईरान प्रदेश के राजा होते थे, जिसको आज आप ईरान कहते हो। इसका पुराना नाम आर्यान है, यानी यहां पर भी हम लोग थे। आज वहां पर एक भी हिंदू नहीं है। सारे हिंदू कहां चले गए? आपके देश में आए थे क्या वो? अरे उनको तलवार के धार पर, तलवार के बल पर कन्वर्ट करके, काट काट करके उनको मार दिया गया। और जिनको अपने धर्म प्यारा था, अपना दीन प्यारा था, वो धर्म के लिए मर गए। और जो थोड़े डर गए उनको इस सलवार कुर्ता पजामा पहना दिया गया। सारे अपने लोग ही तो हैं। इस भारत देश की मैं स्थिति करूं तो भारत देश में जब पहला आक्रांत आया था 1907 में, तो अपने साथ केवल 1800 मुस्लिम आक्रांता सैनिक लेकर के आया था, मात्र 1800। कुछ नहीं था उसके पास में। और ये जितने भी हैं सब तलवार के बल से, अपनी फूट के कारण डर करके सारे के सारे अपने भाई ये विधर्मी बन गए। तो हम तो दिन प्रतिदिन कम होते चले जा रहे हैं। अब ये चिंतन करने की आवश्यकता ये है। आज बहुत सारे बिंदुओं पर मैं आपके बीच में प्रकाश डालूंगा। ये तो आप लोग सुनते रहते हैं कि ये हमारा ये हो गया है, हम वहां से कम हो गए, वहां पर हमको हमले हो रहे हैं। पहाड़ी जीवन को भी मैं उत्तराखंड में हम लोग गए। उत्तराखंड का हिंदुओं का जीवन मुश्किल से 20 साल का बचा, मुश्किल से। और 20 साल तो मैंने ज्यादा बोल दिए हैं। पूरे पहाड़ पर आप पूरे कश्मीर में चले जाओ और जम्मू में चले जाओ, जितने भी बहुत अच्छे स्थान हैं उन पर सब पर उनका कब्जा हो चुका है। पूरे उत्तराखंड में कब्जा हो चुका है। हरिद्वार की स्थिति बड़ी डामाडोल हो रही है। वहां बड़े बड़े महंतों के आश्रम भले ही हैं, लेकिन वहां पर भी वो लोग पहुंच चुके हैं। अभी हल्द्वानी के अंदर 250 मजारों को तोड़ा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, उस पर बवाल हो रहा है उस पर। तो आप सोचिए कि कितना भयंकर षड्यंत्र पूरी धरती पर चल रहा है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब आपको चिंतन ये करना है कि हम बच कैसे सकते हैं। आग तो चारों तरफ लग रही है और उस आग की गिरफ्त में आप आने वाले हैं। अब प्रयास ये करो कि आप अपना अस्तित्व कैसे बचा पाओगे। वैसे तो हमको मारने के लिए उनको ज्यादा कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं मर रहे हैं। और हमारे ये धर्मगुरु है ना, ये सारे के सारे ज्यादातर उनके एजेंट हैं। इनको बहुत बड़े पैमाने पर पैसा दिया जाता है। अभी पिछले दिनों बहुत सारे लोगों की पोल खुल गई थी, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। बड़े बड़े धर्मगुरु जिनको हम हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं, वो सारे के सारे अल्लाह अल्लाह जप रहे थे। एक तो बहुत बड़ा वो बापू कहते हैं, बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है मुरारी बापू, है ना, कितना बड़ा,
जो करोड़ों करोड़ों रुपया एक एक कथा में लेकर के जाता है हिंदू लोगों से, लेकिन वो भी इनका एजेंट है, वो भी एजेंट है। इनको भी अरब देशों से पैसा मिलता है और केवल इनको यही काम दिया गया है, बोले पैसा आपको पूरा देंगे। आप लोगों का काम केवल इतना है कि आप इस हिंदू जाति को केवल सुला करके रखो, बस। ये जाग नहीं पाए। इनको प्रेम और भाईचारा का पाठ पढ़ाते रहो कि सारे भाई सीताराम 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 कहिए, ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इनको आपस में हम आपस के प्रेम और भाईचारे की शिक्षा देते रहो और हम पीछे से आ रहे हैं लेकर के तलवार, इनका सफाया करते रहेंगे। ये जागने ना पाए, इसलिए आपके बहुत सारे धर्मगुरुओं को तो मुस्लिम संस्थाएं पैसा दे रही हैं। ये मैं सामान्य बात आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, ये प्रामाणिक बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। ये जो हिंदुस्तान में नए नए मत खोले जा रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है, आप समझ रहे हैं इस बात को? ये जो नए नए पंथ हैं, जो पंथ विकसित होते चले जा रहे हैं, हिंदू समाज बढ़ता चला जा रहा है, ये भी तो बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए उन लोगों ने ये भी पाशा फेंक दिया है, काटो इस हिंदू को, वर्गों में काटो, संप्रदायों में काटो, पंथों में काटो। क्या ड्रामा चल रहा है देश के अंदर। तो मैं आपके बीच में अब ये बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। आग तो भयंकर लग चुकी है ना। अभी आप ये मत सोचो कि अभी तो आग बंगाल तक आई है, अभी तो कश्मीर तक आई है। ये आग बहुत तेजी से बढ़ रही है, मेवात तक आ चुकी है और आपके यहां पर भी आने वाली है। डूबेगी नैया तो डूबेंगे सारे, ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, कोई बचने वाला नहीं है भैया। जंगल में जब आग फैल गई ना तो बहुत तेजी से बढ़ती है और उसमें ये नहीं देखा जाएगा, पक्षपात नहीं करेगी, ये इसका घर है, ये इसका घर है, तो सबको जलाएगी। तो हमको यदि अपना अस्तित्व वजूद बचाना है तो हमको कुछ ठोस निर्णय करने पड़ेंगे। यहां पर ज्यादातर बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, छोटे उम्र के बच्चे यहां पर नहीं है जो उनके बारे में मैं कुछ बोलूं। अब तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप कर सकते हो, इस संस्कृति को यदि बचा सकते हो तो बचाने का प्रयास कीजिए। हाथ पैर धर करके हम नहीं बैठेंगे, हताश निराश हमको नहीं होना है। ये भी मत सोचिए कि अब तो बचने वाले नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम आज भी संकल्पबद्ध होकर के काम करें, एक निर्णय लेकर के, एक संकल्प लेकर के आगे हम बढ़ें, तो निश्चित रूप से अपनी सनातन संस्कृति को हम बचा सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी हमारे दुश्मन हैं, ये बहादुर नहीं है, ये क्रूर और कायर हैं, क्रूर और कायर। बहादुरी तो इनके जीन में कभी है ही नहीं। बहादुर तो हमें, हमारे पूर्वज हैं। यदि ये लोग बहादुर होते तो इनके पूर्वज कभी धर्मांतरित नहीं होते, कभी ये तलवार की धार को देख करके डर करके बुर्के नहीं पहनते, ये सलवारें नहीं पहनते। ये तो बचपन से इनके डीएनए में कायरता भरी हुई है। बहादुर तो हमारे पूर्वज थे जो इनकी तलवारों से भिड़ते रहे, तोप और तलवारों से लड़ते रहे, लेकिन कभी भी अपने धर्म को उन्होंने डिगने नहीं दिया।